नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड राज्य अपने 25वें साल में प्रवेश कर गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित विधायक खजान दास सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर उन्होंने राज्य स्थापना में शहीद हुए राज आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित की। दी और कहा कि उत्तराखंड राज्य अपने 24 साल समाप्त कर 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तराखंड को देश के अव्वल राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य लगातार विकास की गति को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर चमोली के पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान कॉलेज के छात्राओं ने परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उत्तराखंड राज्य दिवस की 25वीं वर्षगांठ की शुभारंभ को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह का माहौल देखने को मिला। छात्र छात्राओं ने कहा कि राज्य रजत वर्ष मना रहा है। इस वर्ष में राज्यों में काफी प्रगति की है। वहीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पीजी कॉलेज गोपेश्वर में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। चमोली थराली तहसील के थराली वार्ड और सूना गांव समेत देवल ग्वाड और पेनगढ़ को जोड़ने वाली थराली पुल 2 साल की बरसात गुजर आने के बाद भी नहीं बन सका है और वहां के बासिंदे लकड़ी के पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं। ऐसे में इन गांवों के ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल शुक्रवार को उप जिला अधिकारी थराली कमलेश मेहता से मिला और अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग समेत सिंचाई विभाग को भी एक ज्ञापन भेजते हुए 1 माह में मोटर पुल और झूला पुल का निर्माण शुरू कराए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 1 माह के अंदर अगर पुल का निर्माण कार्य शुरू न हुआ तो ग्रामीण आगामी नगर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे, साथ ही उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। दरअसल साल 2023 में प्राणमती नदी के में बादल फटने और बाढ़ आने के बाद थराली सूना पेनगढ़ मोटर मार्ग को जोड़ने वाला मोटर पुल बह गया था। साथ साथ झूला पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद ही ग्रामीण लकड़ी के पुल से आवाजाही करने को मजबूर हो रहे हैं। मंसूरी में 13 साल की नाबालिग के साथ 40 साल के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 13 साल की नाबालिग लड़की की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों को पता लगा कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। परिजनों का कहना है कि युवक ने 19 साल की लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मंसूरी कोतवाल के अनुसार आरोपी अंकुश, जो कि औरंगाबाद शेरपुर का रहने वाला है और मंसूरी के गैस गोदाम में काम करता था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल देर रात एक नाबालिग बच्ची के माँ बाप व परिजन आए और उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची के साथ एक अंकुश नाम के अभियुक्त ने 19/10 को दुष्कर्म किया है, दिन में अकेला पाकर, और जिससे उसकी तबीयत खराब थी, वो सदमे में थी। तो बार बार बच्ची से जब पूछा गया तो तब बच्ची ने रात बताया कल कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुष्कर्म की घटना हुई थी। उसने मुझे डरा रखा था, इसलिए मैं बता नहीं पाई। तो तुरंत हमने एक टीम गठित की और रात ही दबिश देकर बिहारीगढ़ से क्षेत्र से अभियुक्त को हमने सुबह गिरफ्तार कर लिया है। कितने साल का ये युवक है, कितनी उम्र है?
ये युवक करीब 40 साल का है और बच्ची की उम्र करीब 13 साल की थी। कल देर रात रामनगर में कोतवाली पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से एंटी रोमियो अभियान के तहत नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 69 नशेड़ियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है और जिसमें एक कार और 5 बाइक को सीज किया गया है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद आर्या के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ रामनगर भूपेंद्र सिंह भंडारी, सीओ भवाली सुमित पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी, वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस और मनोज नयाल के अलावा काठ गोदाम, बन, भूलपुरा, कालाडूंगी के थाना अध्यक्षों के साथ ही भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। देखिए, आज 69 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 15,000 से अधिक का जुर्माना भी पुलिस एक्ट के तहत वसूला गया है और कुछ लोगों को चेतावनी देकर भी छोड़ा गया है। 23 लोगों का इसमें मेडिकल भी कराया गया है। सर, कुछ वाहन भी पकड़े गए हैं? हाँ, 6 वाहन भी सीज है। सर, अभी लगातार अभियान जारी रहेगा? हाँ, ये लगातार जारी रहेगा। आकस्मिक रूप से हम इसे समय समय पर करते रहेंगे। रुड़की के धनौरी स्थित हरिओम सरस्वती कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का आयोजन भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया, जिसका विषय मीडिया माध्यमों में नई तकनीकी शब्दावली का निर्माण रहा। संगोष्ठी में आयोग से पहुंचे सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर आकाश मोहन रावत ने बताया कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों का उपयोग कर उन्हें आगे बढ़ावा देना है, जिससे युवा पीढ़ी को कैरियर बनाने में मदद मिलेगी। संगोष्ठी में समन्वयक हिंदी विभाग प्रभारी अंजू शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्तर के अध्यापकों को भी आमंत्रित किया गया है। ये केंद्रीय तकनीकी शब्दावली आयोग है कि जो विज्ञान के तमाम जो विधाएं हैं, जो विषय हैं, तो उनसे जुड़ी तकनीकी शब्दों को एक शब्दकोश तैयार करना, उसको जनता तक पहुंचाना, खासतौर पर युवाओं और विद्यार्थियों तक उसकी पहुंच रखना और मानक शब्दावली तैयार करना उसका मुख्य उद्देश्य है। हमारे यहाँ पर जो एनईपी की नई शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार बीए पंचम सेमेस्टर में जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है, इनका एक प्रोजेक्ट वर्क लगाया गया है। उसी को देखते हुए हमारे जितने नेशनल लेवल पर हमारे प्राध्यापक हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है ताकि वह अपने बच्चों को नई नई जानकारियाँ दे सकें। तो 2 दिवसीय संगोष्ठी है हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनौरी में, जिसका आयोजन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया जा रहा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्थायी निकाय है, जो उच्च शिक्षा में तथा स्कूली शिक्षा में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण और प्रचार प्रसार करता है। तो उस प्रचार प्रसार के गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुस्साए छात्र बड़ी संख्या में एकत्र होकर श्रीनगर कोतवाली पहुंचे। सभी ने एक स्वर में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। छात्रों ने कोतवाली में कुलपति के खिलाफ लिखित तहरीर दे डाली है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की कुलपति का कार्यकाल 31 अक्टूबर को खत्म हो चुका है। इसके बाद भी वो अपने पद पर बनी हुई हैं, साथ ही वो फैसले भी ले रही हैं। इस मामले में छात्रों ने राष्ट्रपति कार्यालय को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। ये देख रहे हैं कि मतलब जो हमारी कुलपति जी हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है कानूनी तौर पर, और अब वो अनऑफिशियली तरीके से अपनी सीट पर बैठी हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर ये कोई छोटी चीज़ होती, मतलब कोई स्कूल। देखिए, आज हम गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पूर्व में रही कुलपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने आए हैं। उनका 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी वो आज गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति की चेयरपर्सन अपने आप को बता रही हैं, और अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो अपनी कुलपति की पद पर अपने आप को पदेन मान रही हैं, जबकि उनका रिटायरमेंट हो चुका है। और
नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के क्विली पट्टी के बमन गांव में नौरता मंडाल पांडव नृत्य के पंचम दिवस में ध्वज पूजन के लिए सभी ग्रामीण ध्यानते और निकटतम गांव के लोग पौराणिक मंडाल स्थित स्थल पर एकत्रित होकर झंडी लाने के लिए गए। ढोल दमों की थाप पर पूजा अर्चना के साथ ध्वज को स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। बताते चले कि नरौता मंडाल पांडव नृत्य महायज्ञ में पौराणिक और धार्मिक परंपराओं के प्रति क्षेत्र के लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतिफल है कि प्रदेश और देश के दूर दराज शहरों में काम करने वाले भी इस यज्ञ में शामिल होते हैं। ध्वज पूजन और ध्वजा लाने में श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं। गांव में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, जिसमें हर 3 साल के बाद 9 दिनों तक नौरता मंडान का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव के सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और जो पांडव यज्ञ का पौराणिक कार्यक्रम है, ये लगभग 600 सालों से चलता आया है और इसकी मूल गाथा पांडवों के अज्ञातवास के समय से मानी जाती है। ये जो यज्ञ चल रहा है 9 दिन चलेगा। इसमें आज 5वें दिन में झंडी की स्थापना हुई। अल्मोड़ा के सल्ट तहसील के माचुला के पास कूपी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे की जांच को लेकर पुलिस कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस गंभीर हादसे के बाद बहुत रोज खान थाना क्षेत्र के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज करने के साथ साथ सभी संबंधित पहलुओं पर जांच तेज कर दी है। एसएसपी देवेंद्र पीछा ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए थे। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के चलते कई लोगों को जान बचाई जा सकी है। देखिए, मरचुला की जो ये घटना बस एक्सीडेंट की हुई काफ़ी ही दुखद घटना है और काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग और महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन और एक टीम बना दी है, जिसमें थाना अध्यक्ष बतरोज खान के नेतृत्व में 2 सब इंस्पेक्टर उनकी हेल्प के लिए रहेंगे। इसमें हम लोग फिलहाल जो घायल वगैरह है उनके हम बयान दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्निकल मुआयना वगैरह जो है उसकी रिपोर्ट वगैरह ले रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी उसमें और भी हम परिणाम उसमें देखेंगे। साथ ही साथ मैं यही बताना चाहूँगा, ये घटना नो डाउट दुखद है, बहुत उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने जान बचाने को लेकर जो घायलों को तुरंत मदद पहुंचाई, उसमें कई सिविलियन और कुछ 1-2 हमारे पुलिस के भी कुछ जवानों ने काफ़ी अच्छा काम किया था। उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर अल्मोड़ा में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की अवधारणा और वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय पार्टी और संगठनों द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में बुद्धिजीवियों ने उत्तराखंड की समस्याओं और विकास के मुद्दों पर अपनी बात रखी। हम तो आज इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या उत्तराखंड के सपने साकार हुए या उसकी अवधारणा साकार हुई। जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य मांगा गया था कि उत्तराखंड की जो प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के अधिकार होंगे, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होगी, हिमालय की संवेदनशीलता पर विचार करते हुए विकास की नीतियां बनेंगी, लोगों से पूछा जाएगा, उनसे बात की जाएगी, शिक्षा एक जैसी होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, हिमालय की उन जटिलताओं के बीच हमारे गांव में जो कृषि है, जो हमारा जंगल है, वो हमारे काम आएगा। तो सारी चीजें आज उल्टी दिखाई पड़ती हैं। उत्तराखंड में अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेलों की पूरी तैयारियां हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय खेल पूरे देश में एक अनुभव लेकर आएंगे और उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर कम मिल पाता है। लेकिन भाजपा सरकार में खिलाड़ियों के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। उनकी प्रतिभा को निखारने के साथ ही उनको बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर भी सरकार लगातार दे रही है और उत्तराखंड की प्रतिभा देश दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। कितना बदलाव सर आप देखते हैं 25 सालों में उत्तराखंड? 25 साल के अंदर राज्य तेजी से आगे बढ़ा है और
बहुत सारे मामलों में जब हमारी राज्य की शुरुआत हुई थी तो हम शुरुआती दिनों में चाहे हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें या विकास की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़े। एक बड़ा फासला हमने तय किया है, ये हमारे लिए प्रेरणा भी है, हमारे लिए पूंजी भी है। उसी को आधार मानकर हम अब आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। जैसे हमारी जीएसडीसी में कुछ दिन पूर्व रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे शिवलालपुर पांडे गांव में भूमाफियाओं ने फलदार पट्टी में 180 हरे पेड़ों को काटकर अवैध कॉलोनी का निर्माण कर दिया था। मामले का हाईलाइट होने के बाद डीएम नैनीताल ने जांच के आदेश दिए थे, जिस पर एसडीएम राहुल शाह ने पूरे प्रकरण की जांच की, जिसके बाद डीएम वंदना सिंह ने उक्त प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी की खरीद फरोख्त करने पर रोक लगा दी है और फल पट्टी के पेड़ों को दोबारा बहाल करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की तैनाती के मामले में सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 12 नवंबर तक उपभोक्ता फोरम में अब तक की गई नियुक्तियों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 नवंबर की तिथि नियत की है। याचिका में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद उत्तराखंड जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है उसने एक कोर्ट में आश्वासन दिया था जनवरी में कि सभी नियुक्तियां जो एडवर्टाइज की गई हैं वो 4 माह के अंदर हो जाएंगी। हालांकि वो नियुक्तियां उनके द्वारा रिकमेंडेशन कर दी गई, परंतु नियुक्तियां 4 जिलों में हुई हैं क्योंकि वैकेंसी निकाली 4 गई थी, जबकि 13 जिलों में कंज्यूमर फोरम का प्राविधान है। तो वर्तमान में जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर कंज्यूमर फोरम में कंज्यूमर के जो कमीशन है उनमें चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिस कारण वहाँ पेंडेंसी बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है और अन्य जिलों के जो चेयरमैन है वो उस कार्य को देख। पौड़ी जनपद के थलीसैंण विकासखंड के अंतर्गत कपरोली गांव में हुए विकास कार्यों में ग्रामीणों ने धांधली व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। स्थानीय ग्रामीण एवं आरटीआई कार्यकर्ता भगत सिंह रावत ने बताया कि सूचना के आधार पर ली गई जानकारी में जो कागजों में दिखाई दे रहे हैं वह धरातल पर मौजूद नहीं है, जिससे ग्राम सभा में किए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलिंग निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, सीसी मार्ग, पुस्ता निर्माण और घी ग्रोथ सेंटर, टीन शेड निर्माण जैसे कार्यों में भी खानापूर्ति कर लाखों का गबन किया गया है। जो घी ग्रोथ है वो हमने कृषि विभाग से बनाया था आलू के लिए, आलू बीज के लिए कोल्ड स्टोर के रूप में। अब उसको जो है घी ग्रोथ में परिवर्तन करके 16 लाख, जबकि वो बना हुई बिल्डिंग थी उस पर केवल पेंट वो चूना लगा और नीचे टाइल्स लगे, बाकी अन्य काम से कुछ नहीं हुआ। जो 4 दीवारी बता रहे वो पहले का पुस्ता है, उसमें हमारे गांव की जो रेलिंग है वो ठोकी गई, उसमें जो गांव के रेलिंग आ रही है रास्ते के लिए वो ठोक रखी है, उसको 8 लाख में बता रखा है सीधा। रुद्रपुर की किच्छा रोड पर एक कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। शहर डायनेमिक गार्डन सिटी के परेशान लोगों ने घरों पर पोस्टर लगाकर कहा कि कॉलोनी में मकान बनाकर हम लोग फंस गए हैं, ताकि कोई और इस कॉलोनी में मकान लेने से पहले सोच समझकर प्लान करे। ऊधम सिंह नगर जनपद पुलिस ने एक बार फिर मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर के ब्लॉक रोड पर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से बाइक सवार 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह किच्छा रोड खेड़ा में एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। इस बीच बाइक सवार 2 युवकों ने उनसे सोने की चेन लूटने का प्रयास किया। शोर मचाने पर लोगों को एकत्र होता देख बाइक सवार बदमाश रुद्रपुर की ओर भाग निकले थे। आज सुबह कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार हैं और उन्होंने एक महिला से चेन खींचने का प्रयास किया है। पुलिस को कंट्रोल रूम के द्वारा एक्टिवेट किया गया और आसपास के थाने जो घटना स्थल है उसके आसपास के थानों को सूचना दी गई, जिसमें घेराबंदी की गई
रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक रोड पर इन दोनों बदमाशों को घेरा गया। इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, ये नहीं रुके और पुलिस पर फायर कर दिया। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शुक्ला फार्म के पास एक विवाहिता ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला की शादी को अभी 3 साल हुए थे। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि 112 की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचायतनामा की कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कैंप थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सुसाइड का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक 23 वर्षीय महिला द्वारा सुसाइड किया गया है। और इसमें जो है नियमानुसार, क्योंकि शादी को मात्र 3 वर्ष हुए थे, तो नियमानुसार मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा इसमें जो है पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है और बॉडी का पीएम कराया जा रहा है। और परिवारजन क्योंकि बरेली में रहते हैं, अभी तक रायबरेली से वो पहुँच नहीं पाए हैं, और जैसे वो आते हैं और जो भी आगे इसमें तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।